Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर बात हम ये कर रहे हैं ईरान के इजराइल के अटैक पर। ईरान ने यह कहा कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इजराइल को अटैक करने पर। ईरान के यूनाइटेड नेशंस एनवॉय ने जो सेक्रेटरी काउंसिल की जो मीटिंग हुई इस्लामिक रिपब्लिक के साथ ये बताया कि इनहेरेंट राइट है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए जो अटैक किया गया इजराइल पर। जिस तरह से इजराइल ने ईरानियन कंसुलेट दमस्कस पे अटैक किया था, हमारी सेल्फ डिफेंस में हमने ये काम किया है, वी हैड नो चॉइस, इस तरह की बात ने ईरान खुले अल्फाजों में कहा है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं, ईरान प्रॉमिस कर रहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स उन्हें मिल सकते हैं जो 17 डिटेन किए गए थे इंडियन क्रू मेंबर्स के साथ, उनसे मुलाकात हो सकती है ऑफिशियल्स की। ईरान ने ये बताया कि वो इंडियन ऑफिशियल्स को अलाउ करेंगे 17 इंडियन के क्रू मेंबर्स जो कि डिटेन किए गए थे इजराइल लिंक शिप के साथ। ये इशू रेज की गई थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने, जिन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को बात किया ईरान और इजराइल के चलते, और बताया है कि उन लोगों से जो क्रू मेंबर जो शिप जो पकड़ी गई थी वहाँ पर, वो शिप के थ्रू जो 17 लोग जो इंडिया के हैं उसमें, उन लोगों को बात करके उन्हें जल्द से जल्द ये किया जाए। उसके बाद एक सर्वे लिया गया कि इंडिया कंट्री बिलोंग करती है सब रिलीजन के लिए या सिर्फ हिंदू के लिए। एक इस तरह का जो पोलराइजेशन जो इंडिया में चल रहा है उसी को चलते हुए एक कंपनी ने एक सर्वे लिया। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये लोकनीति प्रोग्राम है, दिल्ली बेस्ड कंपनी थिंक टैंक सेंटर की, जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ पर काम करती है। और द हिंदू में ये आर्टिकल भी बन के आ गया है, जहाँ पर ये सर्वे में ये बताया जा रहा है 79% लोग ये मानते हैं कि ये देश सभी रिलीजन्स का है, ना कि सिर्फ हिंदूज़ का, और 11% ये मानते हैं कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का ये होना चाहिए, और 10% लोगों ने कोई भी ओपिनियन नहीं दी है। 10,000 से बढ़कर लोगों ने ये पोल जो है अपना वोट कास्ट किया है 19 स्टेट्स में, और 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक ये लोगों में राय ली गई, जिसमें आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूरे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर बताए गए हैं। और कंडक्ट किए गए 400 पोलिंग स्टेशंस, 100 असेंबली सीट, 100 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में यह सर्वे लिया गया है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जगेदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। वहीं इलेक्शन कमीशन ने फिर से जो अब तक सीज किया है मटेरियल, वो है 4,650 करोड़ रुपए। अभी फर्स्ट फेज वोटिंग का ख़त्म ही नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने इतने सारे पैसे जब्त कर लिए हैं। अब तक का ये टोटल हाईएस्ट सीजर बताया जा रहा है 2019 इलेक्शंस के ऊपर। अगर हम देखें तो ये अब तक का ये बड़ा जो है मामला आ गया है, और 100 करोड़ रुपये हर दिन पकड़े जा रहे हैं 1 मार्च से। एन एवरेज अगर मैं आपको बता दूँ तो ये बहुत ही बड़ा फिगर है। इतने पैसे आ रहे कहाँ से, समझ की बाहर है। जहाँ देश गरीब है बल्कि बता रहे हैं, वहाँ पे इतना पैसा पकड़ा जा रहा है। उसके बाद नरेंद्र मोदी मुलाकात किए हैं एचडी देवेगौड़ा के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो रोड शो लास्ट टाइम हुआ था मैंगलोर में वो मेमोरेबल था, और उसके बाद पब्लिक मीटिंग हुई मैसूर में, जहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया और कहा कि ये फेनोमिनल है। जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी जो यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एचडी देवेगौड़ा, और उन्होंने महाराजास कॉलेज ग्राउंड में इवेंट में पीएम मोदी से मुलाकात की। उसके बाद कर्नाटक में हम बात करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जो शख्स निकले हुए थे, एल्डरली मैन की मृत्यु हो चुकी है एलिफेंट अटैक के चलते। यहाँ आपको बता दें आयामादा मध्या जो कि शख्स का नाम है, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे कॉफ़ी एस्टेट के पास, जहाँ पर अचानक से उनके अपोजिट में एक हाथी आ गया और उन्हें अटैक कर दिया। उन्हें सीरियस इंजरी हो चुकी है और उनकी जगह पर मौत हो चुकी है। 15 लाख रुपए कंपनसेशन उन्हें अनाउंस किया गया पोस्टमार्टम के बाद। और इंश्योर सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी के लिए किस तरह से हाथियों का जो ये कहर वहाँ पर हो रहा है एरिया में, उस पर देखा जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बिदर के कैंडिडेट भगवंत खुबा की, जिन्होंने अपने नॉमिनेशंस फाइल किए हैं बिदर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। बिदर के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है काफ़ी
बड़ा नाम है भगवंत खुबा, और पिछले बार के विनर रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, और इस बार उनका सामना ईश्वर खंड्रे के बेटे सागर खंड्रे के साथ होगा। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद गुलबर्गा से ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ला रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस के नॉर्थ में आया है बड़ा बदलाव, जहां पर बहुत सारे पुराने चेहरे अलग अलग पार्टियों के ने ज्वाइन की है कांग्रेस पार्टी। इसमें अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, फयाज सना बिल्डर्स, अजीम शेख, अलमदार जैदी, शेख महबूब और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अंडर द लीडरशिप ऑफ एमएलए नॉर्थ मैडम कनीस फातिमा साहिबा, इन द प्रेजेंस ऑफ डीसीसी प्रेसिडेंट जगदेव कुतदार, फरादुस्सलाम, वाहिद अली फातिह खानी, मजरा आलम खान, एडवोकेट वहाज बाबा, सैयद अहमद एक्स मेयर, नईम खान और सभी कॉरपोरेटर्स यहाँ पर मौजूद थे, अलॉन्ग विद एमरुल इस्लाम, अलॉन्ग विद ऑल द कॉरपोरेटर्स। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदू जागृति सेना की प्रेस मीट हुई पत्रिका भवन में, क्या उनका डिमांड है, आइए सुनते हैं। श्री राम जी का 15 फीट का भव्य मूर्ति का शोभा यात्रा नगरेश्वर गंज से जगत वृत्त तक हम लोग जो है ना 17 तारीख शोभा यात्रा। प्रियंक खरगे ने आज डीसीसी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस किस बात पर बात की, आइए देखते हैं। ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ। ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರ ಮಂತ್ರಿ। बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार नेनपिद्या। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है, स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, यू हैव टू फाइट थ्रू सम बैड डेज टू अर्न द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। यानी कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ बुरे दिन गुजारते हैं, उनसे फाइट अगर आप करते हैं तो तभी आपको अच्छे दिन मिलते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मैंगो। आम का सीज़न आ चुका है, बहुत सारे दुकानों में आम दिखना शुरू हो चुके हैं। हमारे घर पे भी आम मंगाने की बात चल रही है। आम से क्या क्या होगा, कैंसर से आप बचेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, एनीमिया से आपको रिलीफ मिलेगा, डायबिटीज़ आप मैनेज कर पाएंगे, एक्ने और आपकी एज को रोकने का काम वो करेगा, इंडाइजेशन और एसिडिटी को आपको बचाएगा, हार्ट हेल्थ आपको अच्छा रखेगा, इम्यूनिटी और ब्रेन हेल्थ आपकी अच्छी होगी, प्रेगनेंसी में आपको मदद करेगा और वेट गेन में भी आपको काम, यानी कि कुदरत का काम देखिए कितना अच्छा। एक फ्रूट जो है टेस्टी और उसके इतने बेनिफिट्स, यानी कि कितने आप बोलते हैं ना कि एक ऐसी आयात है सूरह रहमान में कि किन किन नेमतों को आप ठुकराओगे, ये कितनी बड़ी बात है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. इसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है समीर शेख का। शुगुफ्ता बानो ने लिखा है, सर यादगीर से हम बात कर रहे हैं, KMDC के लोन कब स्टार्ट होने वाले हैं, सिर्फ 5 जनवरी को सिलेक्शन हुआ बोलकर सुनने में आया है, अभी बारे में तो बात नहीं हुई है। मोहम्मद जुनैद लिखे हैं, सर आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड योर टीम, लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन बारे में स्ट्राइक रहना चाहिए, लिख रहे हैं। बीजेपी तो संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की, बीजेपी के लोग पहले इंसान बने, अम्बेडकर तो हमेशा से ही बादशाह है, डबल स्टैंड बीजेपी के इलेक्शंस आते ही, लिखे हैं आबिद हुसैन साहब। शेख शुएब के तार पर खमर कॉलोनी में नल का पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, 8 दिन में एक बार आ रहा, लिख रहे हैं शेख। बिल्कुल पूरे गुलबर्गा का हाल हो चला है शेख शुएब में। इंजन रहमान ने सलमान खान के घर पर फायरिंग हो रही, इससे पता चलता है क्राइम कितना बड़ा है, नो सेफ्टी ऑफ VVIP पर्सन, लिख रहे हैं। उमेश यादव की लास्ट 5 साल में तो कभी नहीं दिखे अम्बेडकर जयंती पे, ये अचानक से इलेक्शन के टाइम क्या हुआ, लिख रहे हैं शेख असलम।
तार भाई वो वीकली ट्रेन है बोले आप, पर ये नहीं बोले कि कब है, कौन से दिन है, रात में टाइम क्या है, नहीं बोले आप, 7 दिन पर लिख रहे हैं। उस जैसी डिटेल्स पूरी आ जाएंगी हम आपको ज़रूर बताऊंगा। प्लीज़ सपोर्ट पैलेस्टाइन मुस्लिम सेफ फ्रॉम इजराइल जूइस लिख रहे हैं MSM। हम्पी अम्बेडकर जयंती लिख रहे हैं हबीब भाई। सैयद यूनिस अली लिख रहे हैं अकबर हुसैनी कॉलोनी में और आरिफ कॉलोनी में वाटर की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तार इलेक्शन के 2 साल हुए हैं, अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए हमको हेल्प करिए, प्लीज जाके एक्टिवेट करें, आपका शुक्रगुजार रहेंगे। तार पे लिख रहे हैं इलेक्शन आईडी के बारे में आपने लिखा है, तो इलेक्शन आईडी के लिए आप नियरेस्ट आपका जो सेंटर है वहाँ पर डिस्कस करें तो आपको सही जवाब मिलेगा। गुलबर्गा से मुंबई के लिए भी ट्रेन होनी चाहिए लिख रहे हैं इस बारे में मोहम्मद आमिर। पीने के पानी इतने गलीज बो आ रही है, तार पे क्लियर होता है यह मसला लिख रहे हैं मोहम्मद खदीर शाह। चांद पाशा का शेर कैसा लगा, तार पे लिख रहे हैं मोहम्मद खदीर शाह। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Darga Road, STBT.